Big Boss. हाय गाइस, वेलकम टू आईएनएस टीवी और मैं हूँ दुर्गा चक्रवर्ती जो सिर्फ आपके लिए बिग बॉस 14 के घर से इतने सारे एक्सक्लूसिव न्यूज़ लेके आती है। अच्छा, 7 हफ्ते हो गए हैं, 14 से 9 कंटेस्टेंट्स हो गए हैं और गेम बहुत ही ज़्यादा अब सीरियस और कॉम्पिटिटिव होने लग गया है। एक एक कंटेस्टेंट धीरे धीरे रीच कर रहा है ट्रॉफी की तरफ, लेकिन आखिर में विनर कौन होगा ये क्वेश्चन है। चलो आज मैं आपको बताती हूँ विनर कौन हो सकता है, घर से इविक्ट कौन हुआ है और नया कैप्टन कौन है। Big Boss. Big Boss. Big Boss. Big Boss. Big Boss. अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इस बार घर का कैप्टन कौन बना है। इस बार घर का कैप्टन वही बना है जो पिछले हफ्ते घर पे कैप्टन थी, कविता कौशिक। याद आया जब वो वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के आई थी, तब उनको एक पावर मिली थी जिसमें वो घर पे आते ही कैप्टन बन गई थी। वैसे ही इस बार कुछ हुआ। इस बार सारे घर के प्रीवियस कैप्टन्स को एक टास्क दिया गया था कि वो एक छोटे से डब्बे में रहे। अब प्रीवियस कंटेस्टेंट्स जो कैप्टन बन चुके हैं वो है अली गोनी, एजाज खान, कविता कौशिक और जैस्मिन। इनके बीच में एक बहुत बोलते ना सॉलिड कंपटीशन हुआ। अली गोनी उठ गए, एजाज खान भी चले गए गेम से। अब डायरेक्ट कंपटीशन था कविता कौशिक और जैस्मिन भसीन के बीच में। 24 घंटे से भी ऊपर वो एक छोटे से डब्बे में बैठे रहे, लेकिन आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, 24 घंटे अगर आप एक क्लोज स्पेस में रहोगे तो इंसान थोड़ा इरिटेटेड तो होता ही है, और ऊपर से अगर बाहर के एलिमेंट्स आपको आके और डिस्टर्ब करें तब तो आप और इरिटेट होगे। वैसा ही कुछ हुआ कविता कौशिक और जैस्मिन भसीन के बीच में, जो डब्बे के अंदर 24 घंटे से भी ऊपर में बैठे हुए थे। जान कुमार सानू ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि कविता डब्बे से निकल जाए। उन्होंने क्या क्या नहीं डाला आप पूछिए, उन्होंने सब कुछ डाला उनके ऊपर, तेल, पाउडर, स्प्रे, ताकि वो डब्बे से निकल जाए। लेकिन कविता इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो डब्बे के अंदर बैठी रही। आगे कुछ ऐसा हुआ कि जब 24 घंटे हो गए और दोनों कंटेस्टेंट्स, दोनों जो कैप्टनसी टास्क के लिए लड़ रहे, दोनों थोड़े इरिटेटेड हो गए थे, बिकॉज रात भर ठीक से वो सो नहीं पाए, ठीक से खा नहीं पाए, तो इंसान थोड़ा चिड़चिड़ाहट तो आ ही जाती है ना। तो अब जैस्मिन और कविता के बीच में हो गई थोड़ी सी गर्मा गर्मी। जैस्मिन ने कविता को बोला कि वो डिज़र्व नहीं करती हैं कैप्टन बनना घर के लिए, तो कविता भी कहाँ चुप रहेंगी। कविता ने भी जैस्मिन को बोला कि अगर आप बनोगे तो आप एक बदतमीज़ कैप्टन बनोगे। बताओ, साउंड्स फनी, थोड़ी हंसी तो आती है ये सब सुन के, लेकिन हाँ, उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रूव हो गया है कि कविता कौशिक और जैस्मिन भसीन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, हमारे स्वीट मैरिड कपल यानी रूबीना तिलक और अभिनव शुक्ला के बीच में थोड़ी डिसएग्रीमेंट हो रही है। वो शो में अगर आप देख रहे होंगे तो आप फॉलो कर रहे होंगे कि हाँ, उनके बीच में थोड़ा बोलते ना आर्ग्यूमेंट बीच में हो ही जाता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ बताती हूँ। ये जब कैप्टनसी का टास्क हो रहा था उस टाइम पे रुबीना ने अपने हस्बैंड अभिनव को बोला कि जैस्मिन को थोड़ा बोलते हैं इन्फॉर्म करते हैं कि वो कविता कौशिक को प्रोवोक करे। अभिनव शुक्ला ने सीधा मना कर दिया। उन्होंने बोला कि वो इस चीज़ का पार्ट होना नहीं चाहते हैं। ऑफ कोर्स रुबीना थोड़ी अपसेट हो गई और वो थोड़ा अपना डिसएग्रीमेंट दिखाने लग गई। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, बोलते हैं ना मिस्टर इज़ राइट बट मिसेज इज़ ऑलवेज राइट, बट आई थिंक अभिनव शुक्ला और रुबीना तिलक के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जब रुबीना ने ये सजेशन दिया कि जैस्मिन को कविता को प्रोवोक करना है, तो अभिनव ने सीधा मना कर दिया और बोला कि वो रुबीना के सजेशंस नहीं लेंगे। जस्ट इमेजिन कैसा लगा होगा रुबीना को। रुबीना बहुत ही निराश नज़र आई, उनको अपसेटिंग लगा, लेकिन उसके बाद वो एकदम गेम में वापस चली गई। ये हुआ। अच्छा, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक टास्क और एक गेम में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है। मैंने बताया था आपको कि वो संचालक है, और वही हुआ। संचालक यानी राहुल वैद्य ने डिक्लेयर किया कि विनर कौन है। अब राहुल वैद्य अगर डिक्लेयर करेंगे कि विनर कौन है, ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सी तो होनी थी। राहुल ने एनालिसिस करके बोला घर वालों को कि कविता कौशिक विनर हैं। ऑब्वियसली आधा घर डिवाइडेड था, आधा घर खुश नहीं था कि कविता कौशिक वापस घर की कैप्टन बन गई हैं। लेकिन राहुल ने अपने एनालिसिस में ये कहा कि जब जैस्मिन डब्बे के अंदर थी तो उन्होंने अपना डब्बा गलती से उठा दिया था, और कविता कौशिक जब डब्बे में थी तो उन्होंने नहीं हटाया था। पवित्रा ने आके एज अ संचालक चेक करा कि वो ठीक है या नहीं।
इसलिए कविता कौशिक इस बार घर की कैप्टन बनी क्योंकि संचालक ने उनका साथ दिया। अब देखते हैं आगे कि कविता कौशिक और राहुल वैद्य के बीच में कैसा एक बोलते ना केमिस्ट्री कैसी होगी, क्योंकि अब तो दोस्ती हो ही जाएगी क्योंकि राहुल ने मदद किया है कविता कौशिक को घर का कैप्टनसी और कैप्टन बनाने के लिए। दैट मीन्स नॉमिनेशन से भी शायद राहुल इस बार वापस बच सकते हैं अगर कविता कौशिक उनको सपोर्ट करती है तो। अच्छा, दे से दैट रिवेंज इज़ द बेस्ट डिश सर्व्ड व्हेन सर्व्ड कोल्ड। ऐसे ही कुछ हुआ, एक रिवेंजफुल बदला भरा हुआ एक बोलते टास्क आया। कौन लेकर आया? वीकेंड के वार में जब सलमान खान आए थे तो उनके साथ आई एक गेस्ट, हाँ एकता कपूर आई। एंड आप उनको जानते होंगे लेकिन मेरी ड्यूटी है आपको बताना। एकता कपूर टीवी की बहुत ही जानी मानी प्रोड्यूसर है। उन्होंने शोज़ बनाए हैं जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, और वो उनको आप ऐसे भी जानते होंगे कि वो जितेंद्र की डॉटर है और तुषार कपूर की बहन है। लेकिन उन्होंने इतने सालों में इतना अच्छा काम करके अपना खुद एक नाम बनाया है। आगे बताती हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या करा बिग बॉस के घर पे। अच्छा, एकता कपूर ने घर वालों को अपने हाउसमेट्स के साथ बदला लेने का मौका दिया। एक वो ऐसा टास्क लेकर आई जिसमें वो रिवेंज फुल ले सकते थे अपने ही फेलो कंटेस्टेंट्स के साथ। अच्छा, टास्क में ऐसा था कि एक हाथ बनाया हुआ था, हाथ के ऊपर फोम लगा के अपने जिस कंटेस्टेंट से आपको उनको बदला लेना था उनके मुंह पे वो मारना था। सबसे ज़्यादा नज़र में कौन आई? मैं बताती हूँ। सबसे ज़्यादा नज़र में आई कविता कौशिक। उनके ऊपर मैक्सिमम फोम लगाया। किसने लगाया सोच रहे हो ना? बताती हूँ। अच्छा, कैप्टनसी के साथ प्रिविलेजेस तो आते ही हैं, तो यहाँ मिल गई प्रिविलेज कविता कौशिक को कि वो सबसे पहले अपना बदला ले सके। किससे लिया होगा उन्होंने अपना बदला? नहीं, एजाज खान नहीं है। इस बार उनके रेडार में कोई और है। इस बार उन्होंने अपना बदला लिया अली गोनी और जैस्मिन भसीन के साथ। सोच रहे होगे क्यों? क्योंकि अली गोनी और जैस्मिन के साथ कविता कौशिक का झगड़ा शुरू हो चुका है, तो वो उनसे बदला लेना चाहती थी और उनके मुंह पे उन्होंने फोम मारा और ये बोला कि जैस्मिन और अली गोनी घर पे नेगेटिविटी फैला रहे हैं। फिर अलग अलग कंटेस्टेंट्स को मौका मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा फोम लगाया कविता कौशिक जी के फेस पर। किसने? ऑफ कोर्स अली गोनी ने लगाया। एजाज खान उनको इतना सा भी पसंद नहीं करते, तो एजाज खान ने भी जाके उनको लगाया और जैस्मिन भी उनके बारे में बहुत कुछ बोल रही थी। तो इस बार मैक्सिमम घर वालों ने कविता कौशिक से बदला लिया है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, सरप्राइजिंग चीज़ हुई। रूबीना तो हर हफ्ते नॉमिनेट होती है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूरे घर में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस में आई हैं रूबीना, सारे नॉमिनेशंस में आई रूबीना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर वो नॉमिनेशंस का रिकॉर्ड बनाएंगी। सोचो क्यों? क्योंकि वो एक टास्क जीतकर एक इम्यूनिटी स्टोन जीत गई हैं जो उनको एकता कपूर ने दिया, और एकता कपूर ने ये भी बोला कि वो जो स्टोन है वो बिग बॉस के घर का नाग बनी है। अब रूबीना को तो वो स्टोन मिल गया है क्योंकि उन्होंने एक टास्क परफॉर्म किया जहाँ पर एकता कपूर को उनके आंसर्स बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ब्राइट लगे, तो उनको ये स्टोन मिला। अब आगे स्टोन का यूज़ ऐसा है कि रूबीना कभी भी स्टोन इम्यूनिटी स्टोन को यूज़ कर सकती हैं और अपने आप को नॉमिनेशन से बचा सकती हैं। अब 13 हफ्ते ही बाकी हैं फिनाले को, कभी ना कभी तो यूज़ करेंगी, और इतना मुझे पता है कि रूबीना बिल्कुल आखिरी तक जाएंगी, फिनाले तक रूबीना पहुंचेंगी ज़रूर, क्योंकि उनकी फैंडम बहुत स्ट्रांग है। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। और एक और चीज़ तो आ ही गई है ना, इम्यूनिटी स्टोन। अच्छा, मैं आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, हाइलाइट्स और न्यूज़ तो बता दिया बिग बॉस के घर से, लेकिन एक मेन चीज़ आपको नहीं बताई कि इस बार घर से गया कौन। पिछले हफ्ते मैंने जिस इंसान का नाम लिया था वही इंसान गया, जान कुमार सानू। हाँ, इस बार जान कुमार सानू घर से बेघर हो गए हैं। सोच रहे होगे कि क्यों? 7 हफ्ते घर पे रहे, फैंडम बन गया, लेकिन तब भी वो घर से एविक्ट क्यों हो गए? उसका कारण 3 है। पहली बात तो ये कि जान कुमार सानू को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि वो जब नॉमिनेशंस में आए तो वो इतने सारे इस्टेब्लिश नेम्स के साथ आए कि उनका उनके साथ कंपटीशन ही नहीं था, तो उनका जाना बहुत श्योर था। और तीसरी चीज़, बिग बॉस के घर में वो सिर्फ लोगों के पीछे जाते थे, वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते थे, उनकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं थी। तो शायद से ये सारी चीज़ें नोटिस कर कर घर वालों को और बाहर के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, और शायद इसी वजह से आज जान कुमार सानू घर से बाहर है। अच्छा, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जान कुमार सानू ने फ़ोन घुमाया सीधा INS को। उन्होंने मुझसे बात करी और मुझे ये बताया कि उनका जो ये इविक्शन है वो कोई शॉकिंग और
मतलब नेगेटिवली उन्होंने लिया नहीं है। इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज, प्लेजेंट शॉक फॉर हिम, क्योंकि उनको पता था कि वो जिन लोगों के साथ नॉमिनेटेड थे वो सारे बहुत ही नोन एक्टर्स थे। उन्होंने हमसे ये भी बात करी कि उनकी जर्नी कैसी रही बिग बॉस में। उन्होंने पूरे अपनी जर्नी के बारे में डिस्क्राइब कहा और ये कहा कि उनकी बिग बॉस के घर में जो उनका जो स्टे था बहुत ही अमेजिंग था। और उन्होंने राहुल वैद्य और निक्की तांबोली के बारे में भी कुछ बात बताया जो आपको मैं अभी बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड और सुनिए उनको क्या कहना है। Actually, when I got to know that I'm evicted, I was not shocked as anyone. But I was pleasantly shocked, I'll be very honest, I won't lie. Because I had set a target of 2 to 3 weeks in the house. Wow. And I made it till half the season, so I was pleasantly shocked. Shocked. How would you describe your job in the house for the longest time? I mean, with absolutely, you went in as just a normal. Wow, you're such a big star. Everybody knows who Jan Kumar Sanu is. So, how was your journey? My journey was absolutely amazing. It was amazing. Once in a lifetime opportunity and experience, definitely. What house was something that I will never forget. And this show has given me a lot. I had gone with the intention of making an own, a name for myself. And I think I have succeeded in doing it because, as you said, everyone knows that, there's someone called Jan Kumar Sanu. Yeah. It had a lot of love and a lot of the positive and negative, I won't lie. More of positive again. More of positive. More of positive. Exactly. Yeah. So I think in that manner, I think I have actually achieved more than what I thought I would originally. And I'm glad, I'm grateful to the entire Big Boss team because I could not have asked for a better start. Yeah. I don't think many people can claim that, the first reality show that they've done is Big Boss. I think I'm one of the lucky few who can. And I'm very glad about it. So yeah, I think my goal is achieved. I've had a beautiful journey. I've met a few good people. I've met a few absolutely atrocious people. But I've known the world a bit better. Jan, it would be, I'm not lying, I was a major fan of yours in this show. You were just amazing. Like the way you presented yourself and the way you conducted, the way you spoke to people, it was just super sweet. But that kind of, somewhere played on you, it came across as very diplomatic. And then they were just thrown at you. So basically, one thing that I've learned in Big Boss house is that if you're sweet and honest and accommodating, people love it up till a certain point. But beyond that point, the game takes over and they start doubting you. Because nobody, I feel the fact that I was sweet and I think मेरी तमीज इतनी थी, वो बात लोगों को एक शक के दायरे से हैरेस करने लगी. But till the end, मैं जैसा था वैसा ही था. And that is when my upbringing, I taught, you talk to someone in a dirty manner or you use someone. I've not been taught those things. So maybe my goodness was being taken in the wrong way. So I feel that that's okay. It's absolutely fine. It's who I am. And I did betray myself, so I'm absolutely fine with that. अच्छा, बिग बॉस का ये गेम अब धीरे धीरे बहुत रोमांचक हो रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है और सीरियस हो रहा है क्योंकि अब सिर्फ 13 हफ्ते बाकी हैं। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आप सुन के एकदम शॉक हो जाएं या आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर शो। हमारे शो को देखिए अगर आपको बिग बॉस के घर की कुछ अंदर की खबरें जाननी है। टिल देन, बाय बाय।